तो क्या टैरो एक मिथ है और फैक्ट है? तो ये जितने भी देवी देवता हैं आप लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। तो क्या वो लोग आपको दर्शन देते हैं? इतने की डरा डरा के पैसे निकाल दिया ऐसा? देखिए गाइस, मुझे लगता है कि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए। हर किसी पे इन्वेस्ट मत करो, खुद खाली रह जाओ। लड़कियां ज़्यादातर बोलती हुई मिलती हैं उसके अंदर कि मुझे राम नहीं चाहिए, सीता को वनवास मिला था। दूसरी बोलती है मुझे श्याम नहीं चाहिए, उनको राधा नहीं मिली, राधा को श्याम नहीं मिले तो मुझे श्याम भी नहीं चाहिए। तो मुझे शिव चाहिए, जिन्होंने सती के जाने के बाद माता पार्वती का युगों युगों तक इंतज़ार किया। एग्री? हर लड़की को शिव चाहिए, शिव जैसे पति चाहिए। जिस लड़की को शिव चाहिए उस लड़की को पार्वती भी बनना चाहिए। स्वागत है मैम आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे जो भी ऑडियंस है वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई टैरो रीडर नहीं है और टैरो रीडिंग करवाना चाहता है तो क्या टैरो एक मिथ है और फैक्ट है? क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना है, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जाना है। अब हम बात करते हैं टैरो की। तो टैरो क्या है, आदमी कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकता है? हाउ समवन कैन बिलीव कि कौन से टैरो रीडर ठीक है और कहाँ पे मेरे को जाना चाहिए? तो एक एक करके हम ये सारे प्रश्न लेते हैं और हमारे दर्शक की जितनी भी उत्सुकता है वो सारी खत्म करते हैं। तो मैम बताइए आप। First of all, thank you so much, Chandan ji, for inviting me in your podcast. वेलकम मैम। I'm very appreciate. And now coming to your questions. Your first question is that tarot is a myth or fact. Okay, so let's start. मुझे लगता है कि टैरो ना ही कोई मिथ है ना ही कोई फैक्ट है। टैरो एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है डिविनेशन के लिए। एक्चुअली वही कॉल्ड टैरो इज़ ए डिविनेशनल टूल। ये हमारी पर्सनल इंसाइट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को बाहर लेके आता है। इन सब चीज़ों में ये टूल हमारी हेल्प करता है और इतना पावरफुल हेल्प करता है कि मेरी खुद की जर्नी इसी से स्टार्ट हुई थी। आई कांट टेल यू। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिविंग यू रिप्लाई ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाउ दीज थिंग्स हैपन टू मी और मेरी लाइफ में टैरो कैसे आया। अगर मिथ और फैक्ट पे जाएं तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो टैरो क्या है? पीस ऑफ पेपर्स विद सिम्बल्स, दैट्स इट, जस्ट अ नॉर्मल कार्ड्स। सो इन 15th जनरेशन में यूरोप में लोग इसको प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज़ करते थे। मैम वो एक प्लेइंग कार्ड है जो नॉर्मल 56 कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड और टैरो कार्ड में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम होते हैं? क्योंकि मेरे को तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और आपने कार्ड की बात की। Yes. तो कार्ड का मतलब मेरे माइंडसेट में वही कार्ड है जो एक प्लेइंग कार्ड है जिसमें राजा रानी, जो हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है। ओके, इस चीज़ का जवाब मैं दूंगी। देखिए चंदन जी, जो टैरो कार्ड्स हैं, पहली बात है ये 78 कार्ड्स होते हैं। इट्स अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स। इसमें मेजर आर्काना होता है जो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी घटनाओं को बताता है, जैसे कि आपका बर्थ, आपका मैरिज, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका डेथ, आपका जर्नी, एवरीथिंग। और जो माइनर आर्काना कार्ड्स होता है वो आपके डे टू डे रूटीन्स को बताता है, जैसे कि आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके ब्रेकअप्स, ओके, न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ। अभी आपका छोटे छोटे टॉपिक्स रोज़ की ज़िंदगी में डे टू डे होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में ये आपको बताता है। ठीक है। ओके, नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन दैट कि टैरो हमें हेल्प कैसे करता है। या मैम, देखिए टैरो एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड करता है। हम लोग इसको साइकोलॉजिक टूल की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको मेडिटेशन टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर आप टैरो को सामने रखेंगे और मिथ और फैक्ट की जो आपने बात की है, मैं उसमें आपको क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ दैट इट्स योर विजन। देखिए आप मंदिर जाते हैं, आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, सब लोग चढ़ाते हैं। माता के मंदिर जाते हैं एवरी ट्यूसडे, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो ये जितने भी देवी देवता हैं आप लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। तो क्या वो लोग आपको दर्शन देते हैं? ये सारा चीज़ किस चीज़ पे बेस होता है? आप क्यों जाते हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज ऑफ, मैं समझ गया मैम, आप ये कहना चाह रहे हो कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। नहीं तो पत्थर, एग्जैक्टली। इट्स ऑल अबाउट योर विश्वास, योर ट्रस्ट, योर आस्था, सेम एज ऑफ टैरो। और मैम अगर जैसे मेरे को टैरो रीडिंग लेना है तो मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे गाइडेंस मिलता है, परफेक्ट गाइडेंस मिलता है। करियर के लिए क्या गाइडेंस चाहिए या मेरा
लव लाइफ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो Okay. गाइडेंस अगर लेने जा रहे हैं तो हम किसके पास जाए? क्योंकि मार्केट में एन नंबर्स ऑफ टैरो रीडर है, भरे पड़े, मतलब Exactly. बोल ये मतलब पब्लिकली नहीं कह सकते बट है मैम, क्योंकि हर कोई टैरो रीडर है। यस बिल्कुल तो है। कौन से टैरो रीडर के पास जाना चाहिए और कैसे हमें ट्रस्ट होगा कि जिसके पास हम गए हैं वी आर इन सेफ हैंड? जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ना कि डरा डरा के पैसे निकाल लिया, ऐसा मतलब मैं ये गलत शब्द नहीं बोल रहा, पर हो सकता है कि वहां पे हम जाए और हमारे साथ कुछ और ही हो जाए, हम रीडिंग लेने गए और समथिंग एल्स हैपन, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए चंदन जी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यूर, कि आप अगर आप मार्केट में, आपने जैसे अभी अभी बोला टैरो रीडर्स भरे पड़े हैं, यस मैम। तो मार्केट में प्रॉब्लम्स कितनी भरी पड़ी है, कैन यू इमेजिन? नहीं वो तो है मैम, पर एक अच्छा जो मतलब मेरे लिए, अगर मेरा ब्रेकअप है या मेरे को करियर चाहिए, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे को जिस टैरो रीडर के पास मैं गया हूँ वो बहुत बढ़िया टैरो रीडर है? कुछ टिप्स आपकी तरफ से अगर देना चाहो आप, तो दर्शकों को बहुत हेल्प मिलेगी मैम इसमें। यस डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। देखिए चंदन जी, जो दिखता है वो बिकता है, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ ये तो है मैम। इसमें मैं आपको दो रास्ते बता सकती हूँ। एक तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टा चेक कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके टैरो रीडर्स का रील देख सकते हैं कि वो लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, आपकी एनर्जीज उनसे मैच कर रही हैं या नहीं, उनकी बोली हुई बात आपको समझ आ रही है या नहीं। एक रीज़न, एक तो इसका सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जैसे बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं, वो माने हुए भी हैं, ठीक है, पर इट डजेंट मीन कि वो आपके लिए भी वैसे ही हैं। हाँ ये तो है। यू नेवर नो, हर किसी के लिए देखो अलग अलग, हर किसी का प्रोस्पेक्टिव होता है रीडिंग का, हर किसी का। मेरे को ये लगता है पर्सनली कि जो आपके फियर्स को आपके आगे रखे, डेफिनेटली रखे, लेकिन उसका सोल्यूशन भी रखे, आपको गाइडेंस भी दे, मतलब दैट्स ए ट्रू। एग्जैक्टली, वो आपको बात बताए, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो उसको अच्छे से सुने। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो टैरो रीडिंग में ये होता है कि जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर जाए। आप टैरो रीडिंग के पास जाते, किसी भी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं आप, बड़े कोई भी इंसान देखो खुशी से नहीं जाएगा। कोई भी बंदा डॉक्टर के पास तभी जाता है, टैरो रीडिंग के पास तभी जाता है, या फिर किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब या वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज होता है या वो डरा हुआ होता है। डेफिनेटली मैम। नॉर्मल तो खुशी खुशी सुख में करे ना कोई। तो जब आप जाते हैं तो आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को बड़े क्लैरिटी के साथ लेके जाएं। जैसे कि आपके क्वेश्चन, हमारे टैरो रीडिंग में एक स्प्रेड होता है जिसका बोलते हैं सेल्टिक क्रॉस। दैट स्प्रेड इज माय फेवरेट स्प्रेड। क्या होता है मैम, इसके बारे में थोड़ा बताओ? बिल्कुल, ये ओके, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए चंदन जी, ये 5 कार्ड का स्प्रेड होता है, जिसमें पहला आपका सिचुएशन देखा जाता है, योर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, सेकंड ये देखा जाता है कि वो जो सिचुएशन अभी है वो क्यों है, वाई दिस सिचुएशन इज विद यू। थर्ड कार्ड में ये देखा जाता है कि उस सिचुएशन का आप क्या ऐसा करें कि वो सिचुएशन चेंज हो सके। ऐसा उसका क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं कि वो सिचुएशन चेंज हो सके। एग्जैक्टली। देन जो फोर्थ कार्ड आता है वो इसलिए आता है कि अगर वो सिचुएशन चेंज होता है तो क्या यू आर हैप्पी, अगर जो आप सोच रहे हैं वो हो जाए तो आर यू हैप्पी। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट फाइनल कार्ड, उसमें आपका आउटकम आता है कि हमने जितनी भी रीडिंग करी है उसका आउटकम क्या आया, आर यू सेटिस्फाइड। मतलब पॉइंट्स को हम सारे रिलेट करके फिर हम लास्ट में सब बताएंगे कि आपका जो आउटकम, जो मैंने सोल्यूशन आपके आगे रखा, आर यू सेटिस्फाइड, ओवरकम क्या है, आप निकल गए उस प्रॉब्लम से कि नहीं निकले, अभी फंसे हुए या निकल गए। यस, कि ये काम करने से आप निकलोगे, ओवरकम क्या हुआ पूरी रीडिंग का। तो दिस स्प्रेड इज कॉल्ड सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड एंड इट्स माय फेवरेट। तो आपको मैं यही बोलूँगी, मैटर नहीं करता, आप बिना किसी को, देखिए जब तक आप किसी के पास जाएंगे ही नहीं, आप उसके लिए एक टिप्पणी नहीं बना सकते कि कौन सा टैरो रीडर अच्छा है या कौन सा टैरो रीडर बुरा है। इस बारे में बताना या बोलना मुझे थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि जब तक हर किसी का पर्सनल एक वो रहता है, किसी को कोई अच्छा लगेगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा। बट एज एन माई एडवाइस मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी आप किसी टैरो रीडर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, आप अपने क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर लेके जाएं, बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। देखिए अगर आप किसी के पास जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, तो हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल स्प्रेड की तरह उसके सामने रखें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, हाउ टू ओवरकम आए। मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने टैरो रीडिंग ली है
अब मैं एक महीने में कितने टैरो रीडिंग ले सकता हूँ या हफ्ते में ले सकता हूँ? क्या मैं डेली टैरो रीडिंग ले सकता हूँ? कुछ बिल्कुल। ऐसा भी कुछ रूल्स होते हैं? मैं आपको बताती हूँ चंदन जी, देखो टैरो रीडिंग का ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए रोज़ एक कार्ड पुल करती हूँ एवरी डे फ्रॉम द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल से एवरी डे व्हेन आई गेट अप, आई वेक अप, आई कैन टेक बाथ, आई कैन टेक शॉवर, आई डू ऑल माई स्पिरिचुअलिटी, जो भी मैं बिलीव करती हूँ, पूजा पाठ एंड ऑल दैट, योगा, मेडिटेशन। आफ्टर दैट आई कैन पुल कार्ड फॉर माई सेल्फ। उस कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि आज जो भी मेरी फैमिली में होने वाला है, रिगार्डिंग टू माई किड्स, माई हस्बैंड, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, मुझे एक इंडिकेशन हो जाता है। मतलब डेली प्रेडिक्शन भी हो सकता है। एग्जैक्टली। मैम एक चीज़ और है कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो मैंने सुना है कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। हाँ। जैसे मैंने भी रीडिंग करवाया है, तो वो कहते हैं कि अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में अगर पेन है तो मैं वो फील कर सकती हूँ, अगर नेगेटिविटी है वो मैं फील कर सकती हूँ। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? मतलब कैसे ये सब रिलीज होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ चंदन जी, ये होता है। देखिए चंदन जी, सामने वाला, मैं आपको, ये कोई भी जादू, मैजिक, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ नहीं होता टैरो में। मैं आपको बड़ा सिंपल सा इसकी बात बताती हूँ। एनर्जीज क्या होती हैं? व्हेन यू आर गोइंग इन समवंस मैरिज, व्हाट यू फील देयर? जो वाइब्स हो रही है मैम, अगर अच्छी You वाइब्स feel हो, अच्छा happy, फील करा। you हाँ। are doing dancing, you are looking to the bride, you are looking to the groom, you feel happy. Why? Energies are happy, happiness energy है उधर। ओके। अगर आप किसी की डेथ हो जाती है और आप शमशान में जाते हैं, वहाँ कैसी एनर्जी होती है? मैटर नहीं करता आप अंदर से कितने सुखी हैं, हाँ, उस टाइम रोना आप ही अपने आएगा। घर में कितने सुखी हैं, आपके रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं, आपकी शादी अच्छी जा रही है, आपके बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड है, या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप सब आपका बेटर है, फाइनेंशियली यू आर साउंड। बट व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, तो आपकी एनर्जीज कैसी हो जाती हैं? डाउन हो जाती है मैम, क्योंकि जहाँ पे जैसे जाते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ अडोप्टेशन हो जाता है कि उस तरह क्योंकि से वहाँ की बन एनर्जीज जाते हैं। ऐसी होती हैं, यू आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव। थोड़ा सा आपको रोना भी आएगा, थोड़ा सा यू नो एनर्जीज ऐसी हैं, तो आप वैसा ही फील करने लग पड़ते हैं। सेम एज ऑफ जब हमारे पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पिछले 5 साल से पता नहीं मैंने कितने ही 10,000 से ज़्यादा रीडिंग्स की होंगी, और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दे आर वेरी हैप्पी विद मी। वो मेरे पास बार बार आते हैं रीडिंग करवाने, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको सोल्यूशंस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, वो गाइडेंस काम करती है। Okay. और जो आपका क्वेश्चन है, मैं उस पर आती हूँ कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनकी एनर्जीज नेगेटिव्स डेफिनेटली होती हैं। उसके लिए वी आर यूजिंग स्टोन्स, वी आर यूजिंग क्रिस्टल्स। देखिए चंदन जी, किसी की भी प्रॉब्लम को सुनने के लिए काम एंड क्वाइट स्पेस होना चाहिए। Place चाहिए, हाँ। बिल्कुल। दूसरी बात, जब आप सामने वाले के दुखों को सुनते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो, उनकी एनर्जीज आप लेते हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड उस हिसाब से नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ जाती है। उसके लिए वी हैव यूज स्टोन्स। उसके लिए एमिथिस्ट होता है, ब्लैक टूर्नामाइन होता है, क्लियर क्रिस्टल होता है। ओके मैम, जैसे आपने ये पहन रखा है कुछ क्रिस्टल्स, इनकी बात कर रहे हो क्या आप? अच्छे अच्छे से लग रहे हैं, मतलब रोज टाइप में है। और हाँ जी, ये एक्चुअली रोज़ क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्स इसका नाम है। okay. ये लव के लिए होता है, रिलेशनशिप्स के लिए होता है, हारमनी के लिए होता है, ज़्यादातर लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए होता है। मुझे लगता है हर कपल को पहनना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं इसके, इट्स वेरी बेनिफिशियल। बट मैं जो इन स्टोन्स की बात कर रही हूँ, लेकिन वो रॉ होते हैं। जब हमारे पास कोई टैरो रीडिंग के लिए आता है, तो हमारे जहाँ कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे हम जैसे ऑफिस में मैंने रखे हैं, वहाँ पे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के साथ रॉ स्टोन्स होते हैं। वो जो रॉ स्टोन्स होते हैं, उसमें एमिथिस्ट होता है, ब्लैक टूर्नामाइट होता है, क्लियर क्रिस्टल होता है। वो हमें नेगेटिव एनर्जीज से हमें सेव करता है, बचाता है। ठीक है मैम। मैम एक चीज़ और है कि कार्ड्स का जैसे आपने बोला, तो क्या कार्ड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? बिल्कुल चंदन जी, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एंजेलिक कार्ड्स होते हैं। ये हर गाइडेंस के लिए अलग चीजें ले सकते हैं। जैसे मैंने सुना है कि यस और नो गाइडेंस होता है, यस नो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होता है, तो बिल्कुल। हर कार्ड के लिए अलग अलग मतलब होता है। यस, बट टैरो रीडिंग के लिए वाइडर का ही कार्ड होता है, राइडर एंड डेट, राइडर वेट। राइडर एंड वेट, हाँ, राइडर वेट का कार्ड होता है, एंड मैं वही प्रेफर करूँगी, दैट्स ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड्स। और टैरो रीडिंग के लिए ज़्यादातर रीडर्स वही यूज़ करते हैं, पर आजकल और भी बहुत तरह के ओरेकल कार्ड्स आते हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड्स आ गए हैं।
बहुत कुछ है मार्केट में आजकल। मैम जैसे अभी हम बात करें ना लव वगैरह की, तो 90% लोग शायद आपके पास लव के लिए आते हैं, क्योंकि मैं भी एक लव का ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बिल्कुल। अगर यंगस्टर ये देख रहे हैं पॉडकास्ट को, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि गर्लफ्रेंड, कोई बीमारी नहीं कह सकते, मतलब कि अगर ब्रेकअप हो गया है मेरा, तो मैं उससे कैसे ओवरकम लगता कर है ये सकता हूँ। बीमारी आपके साथ ढल चुकी है। नहीं मतलब हाँ ढल चुकी है, वो हर किसी के साथ होता है, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अगर जैसे मैंने डील किया उन चीज़ों से, तो उस टाइम मेरे को इस पता नहीं था कि टैरो रीडिंग होता है, या शायद अगर मेरे को पता होता तो मेरे को ज़्यादा पेन नहीं होता। बिल्कुल। तो उस फेस को आदमी कैसे मतलब डील कर सकता है, और उसमें क्या टैरो हेल्प करती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चंदन जी। सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, जैसे कि आपने बोला यंगस्टर्स, मिडल एज, आजकल कुछ रह नहीं गया है, हर एज ग्रुप में ये सब चल रहा है। हाँ, ये तो प्यार किसको नहीं होता है। हर एज ग्रुप में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाउंड्रीज, मर्यादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, मुझे लगता है कि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए। हर किसी पे इन्वेस्ट मत करो, खुद खाली रह जाओगे। ये मेरा बड़े दिल से सबको एडवाइस है, बहुत पावरफुल एडवाइस है। हमेशा आप, आजकल नया एक मैं रोज़ क्वार्ट देखती हूँ, उसके अंदर आता है, रील्स में मुझे सुनने को मिलता है, लड़कियां ज़्यादातर बोलती हुई मिलती हैं उसके अंदर कि मुझे राम नहीं चाहिए, सीता को वनवास मिला था। दूसरी बोलती है मुझे श्याम नहीं चाहिए, उनको राधा नहीं मिली, राधा को श्याम नहीं मिले तो मुझे श्याम भी नहीं चाहिए। तो मुझे शिव चाहिए, जिन्होंने सती के जाने के बाद माता पार्वती का युगों युगों तक इंतज़ार किया। एग्री? हर लड़की को शिव चाहिए, शिव जैसे पति चाहिए, जो कि लेकिन पार्वती भी बने ना, राइट? जिस लड़की को शिव चाहिए उस लड़की को पार्वती भी बनना चाहिए। देखिए, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आउटकम करो, वेरी इंपॉर्टेंट। चीटिंग हो रही है, आउटकम करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में स्ट्रगल करने का, लेकिन आउटकम का मतलब ये नहीं होता है दैट यू कैन जल्दी से कोई नया पार्टनर ढूंढ लो, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओवरकम ऑफ माई पास्ट रिलेशनशिप। होता है कि जैसे एक चीज से निकलने के लिए ना दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, आप खुद का सहारा भी ले सकते हैं। अपना कितने का सहारा ले लेंगे ना, अगर सेकंड टाइम भी कुछ ऐसा हो गया देन फिर तीसरा सहारा चाहिए, फिर तीसरा हो गया तो चौथा सहारा चाहिए। मैं ना अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब कोई पर्सन है जिससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है और वो अचानक ही चला जाता है, तो वो जाने के बाद ना एक जो जगह बच जाती है, जो अगर हम डेली की लाइफ में अगर हम बात करें कि 9 to 6 हम जॉब कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर सुबह हम मॉर्निंग कर रहे हैं, मतलब वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और फिर उनका एक स्पेस चला गया, तो उसके लिए उसको फिल करने के लिए, फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए चंदन जी, यही आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं। लोग खुद को स्टेबल ही नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप्स में। जितनी जल्दी, जैसे आपने अभी बोला कि चला गया, जब जाना ही था तो आए क्यों? नहीं, वो तो चला गया ना, ठीक है, कुछ अब ऐसा वो चला गाइडेंस गया है जिससे मतलब ओवरकम कर सकें। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सबसे पहले उसके लिए भी हम टैरो की हेल्प लेते हैं। जब हमारे पास ब्रोकअप हार्ट्स आते हैं, बहुत आते हैं, बच्चे बहुत दुखी होते हैं, कुछ तो कहते हैं कि मैम अब जीना ही नहीं है। हाँ, ये निब्बा निब्बी होते हैं थोड़ा, हमें अब जीना ही नहीं है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि अब कोई और जल्दी से जल्दी मिले ताकि आपकी वाली बात, वो स्पेस कवर हो सके। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपके केस में अगर वो स्पेस कवर हो गया अच्छे से, यू आर सेटल्ड, यू आर स्टेबल, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, यू आर अ लकी इन दैट केस। अगर वो स्पेस फिर खाली हो गया देन, तभी तो मैं रेमेडी मांग रहा हूँ कि अगर दोबारा खाली हो जाए तो आपका रेमेडी काम आ जाएगा। एग्जैक्टली, इसी के लिए मैं बोलूँगी, चूज योर पार्टनर वाइसली, नॉट वाइसली, वेरी वाइसली। हर किसी को वो स्थान मत दो जो उसका है ही नहीं। एक्सपीरियंस लो, टाइम स्पेंड करें आप साथ में, थोड़ा टाइम दें, और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो खुद को टाइम दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट मत करो, खुद के पास खुद के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, आप इमोशनलेस हो जाओगे इन द एंड। मैम, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप कुछ मंत्र दोगे या फिर कुछ एक रेमेडी दोगे, जैसे आजकल चल रही ना कॉन्वेलेक्सा, या हाथ पे लिख लो। I don't believe, no, 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 no. मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बट
नहीं, रेमेडी देखिए तो कुछ और ही है। क्या ये सब वर्क करता है मैम? मैंने बहुत सुना है, मतलब रील्स में आजकल आप देख रहे होगे ना, यस तो कुछ टाइम पहले ट्रेंड में था ये चीजें, कॉन्वेलेक्सा चंदन जी, या रेड पेन से लिख लो, मनी अबंडेंस लिख लो, तो ये सब क्या है मैम? क्या ये भी टैरो में ही आता है? अगर आप स्पेल्स की बात कर रहे हैं तो स्पेल्स चैंटिंग्स के बाद बनाए जाते हैं। उन स्पेल्स से क्या होता है, उन स्पेल्स को आप जप नाम करते हो तो क्या होता है, एनर्जीज पॉजिटिव होने लग पड़ती हैं। जहाँ तक ये मैंने 4 2 5 7 लिख लिया तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, दीज आर ऑल फेक थिंग्स, डोंट बिलीव इन ऑल दिस, दीज आर ऑल मिथ, दीज आर ऑल फेक गाइज। इन चीज़ों से दूर रहें, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेल्स भी इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि आप उनकी चैंटिंग करते हो। क्या कर रहे हो आप, एक तरह से आप उन स्पेल्स की चैंट करके एक तरह से वो मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, को हम जगा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्ट कर रहे हैं। this is called manifestation. Okay. That you are taking that spells from any tarot reader, for any spell trainer, and you chant that spell. So what you do, you manifest that thing. I want money, I मैनिफेस्टेशन want वही है money. मैम, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है। देखिए कहते हैं कि या कुछ हमारे और है? कंठ जो है, दिस इज थ्रॉट चक्रा, इसमें सरस्वती माता होती है। वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी, एवरीवन नोज दैट। ओके, फर्स्ट इज रूट, स्क्रॉल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्राउन चक्रा। ओके, सबसे ऊपर होता है। जो आपका ये थ्रॉट चक्र होता है ना, इसमें सरस्वती माँ विराजमान होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को कैरी करता है और जो चीज़ें आप बोलते हो वो धीरे धीरे होने लग पड़ती हैं। पाम हिस्ट्री सबने सुना होगा, हाथ की रेखाएं लोग देखते हैं, हस्त रेखा होता है। एक चीज़ और आजकल चली है, जैसे हम अपने हैंड से बात करते हैं ना, टॉक टू योर हैंड, आपने एक इंग्लिश में पर बोलते, इट्स अ वेरी गुड, टॉक टू योर हैंड। अगर आप इसको बड़ा डीपली देखेंगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी दिशा दिखा रहा है। हर काम हमारे हाथ से होते हैं। ओके, सारे काम हमारे हाथों से होते हैं, दोनों हाथों से होते हैं। सुबह उठ के अपने हाथों को ऐसे करके ज़रूर देखें और उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन हाथों से अच्छे काम करवाएं, अच्छे कर्म हमें इन्हीं से करने हैं। तो ये हैंड्स बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में, इनको रोज़ सुबह उठ के ऐसे देखें। मैम जैसे आपने बोला ये चैंटिंग तो ठीक है, एक स्विच वर्ड वगैरह भी होता है? बिल्कुल होते हैं। तो क्या स्विच वर्ड वर्क करती है? देखिए अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी, स्विच वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, जो आप लोग खरीदते हैं, जो लोग स्पेल्स बनाते हैं, आप लोग उनसे लेते भी हैं, बाय भी करते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज आपको पता है इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं ये इसलिए वर्क करते हैं कुछ लोगों के केसेस में, जो उन पर ट्रस्ट करके उनको बोलते हैं। okay. दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा चंदन जी, आप क्या कर रहे हो, आप निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, तरीके से काम नहीं हो रहा, तो जो काम बिल्कुल, जो काम आपके बनने वाले हैं ना, वो आपकी इसी हताश एनर्जी से और भी आप नीचे जाओगे। तो व्हाट यू डू इन दैट केस, you wake up in early morning, look at the mirror and say to yourself, I am more than enough for myself and I can do it. I will do it. मैं कर लूँगा, मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगा। You can do it. It's a regular process for 1 week and you can see, अब धीरे धीरे आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपने अपनी हर चीज़ों से निकलते चले जाओगे, क्योंकि आपने ठान लिया ना मुझे करना है। कहते दिल की हारे हार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैम मैं एक चीज़ और ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, बिल्कुल, तो कांग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत गई। हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है कोई स्विच वर्ड, या फिर कि हम वो लिख ले तो इंडिया जीत जाए, क्योंकि 125 करोड़ लोग हैं, वो चाहते हैं कि आरसीबी जीत जाए। देखिए चंदन जी, अगर ऐसा है तो हमारी इस वर्ल्ड में कितने सारे बच्चे खेलने आते हैं, प्लेयर्स होते हैं, हर कंट्री से बिलोंग करते हैं। दूसरा ये भी है मैम कि जैसे वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, और कोई ऐसा स्विच वर्ड हो कि हम लिख दें और इंडिया वॉर जीत जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ ऐसा लॉजिक वाली चीजें अगर स्विच वर्ड्स काम करते हैं जस्ट फॉर योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज करते हैं, वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, आप उसको खुद के लिए चैंट करते हो। कई बार सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। 90% आपके लिए ही वर्क करते हैं, दूसरा वो आपके पार्टनर के लिए वर्क कर सकते हैं। अगर आप बोलें आप किसी भी तीसरे, चौथे, पांचवें बंदे का मेरे पास आके टैरो करवाएं कि मैं जो उसके लिए, तो मैं तो कभी नहीं करूंगी।
अच्छा। आई एम नॉट एक्सचेंज एनर्जी विद देम ना, मेरे पास सामने वो पर्सन होना चाहिए, रेदर ही इज़ वर्चुअल रेदर ही इज़ फेस टू फेस। मैम मैं एक क्वेश्चन को लेकर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि अगर Yes. मुझे रीडिंग करवाना है या कोई भी ऑडियंस हमारी रीडिंग करवाना चाहती है, तो क्या उन्हें फेस टू फेस रीडिंग करवाना चाहिए या वर्चुअली कराना चाहिए, फ़ोन पे या वॉइस कॉल पे? मतलब दोनों में से जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है चंदन जी, आपको फेस टू फेस रीडिंग करानी है या आपको वर्चुअल रीडिंग करानी है, जैसे कि वीडियो कॉल पे, फ़ोन कॉल पे, चैट पे, मुझे लगता है ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। मैम जैसे सामने बैठे तो आप मेरे को देख सकते हो, मतलब फील कर सकते हो, जैसे एनर्जी आ रही है, क्या फ़ोन पे भी एनर्जी आ जाती है? अगेन इट ऑल डेफिनेटली, आप अपना डेट ऑफ बर्थ देते हो, अगर आप वीडियो कॉल पे हो तो मैं आपके इमोशंस आपके फेस पे देख सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है वर्चुअल रीडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए प्रेफरेंस दूंगी, वैसे तो मैं दोनों को ही प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। ओके, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह मुझे सही लगती हैं। वर्चुअल आजकल इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि देखिए ऑनलाइन लोग कहीं से भी, अब आई हैव अ क्लाइंट फ्रॉम कैलिफोर्निया, आई हैव अ क्लाइंट्स फ्रॉम कनाडा, आई हैव अ क्लाइंट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो लोग जब इतनी दूर से हमें कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं? यस। वर्चुअली। अब वो वहाँ से फ्लाइट की टिकट करा के इतना एक्सपेंसिव यहाँ पे आएंगे, फिर उनका टाइम बचता है, उनका मनी बचता है, मतलब सेम और रीडिंग मिलता है जो हम वर्चुअली कर रहे हैं और जो हम फेस टू फेस कर रहे हैं, दोनों में डाटा एक्यूरेट होता है। बिल्कुल थोड़ा बहुत कनेक्शन ऐसा नहीं है कि 90-20 इधर उधर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ। जो लोग ये सोचते हैं कि आपको फेस टू फेस बैठ के ही, वो आपका है, आपका प्रेफरेंस है, दैट यू आर मोर कंफर्टेबल एंड यू आर मोर ट्रस्टवर्दी कि हम सामने बैठ के करेंगे, कार्ड सामने, वीडियो कॉल पे आप आए आपके तब भी कार्ड सामने ही निकलते हैं। तो मैं तो दोनों को ही प्रेफरेंस दूंगी, ये आपके सामने वाले पे डिपेंड करता है, दैट क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हाउ यू गिव मोर प्रेफरेंस टू वर्चुअल और फेस टू फेस। मैम आपसे बहुत सारी बातें की मैंने और टैरो के बारे में भी जाना, ये पूरा स्पिरिचुअल गाइडेंस, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक मैं भी स्पिरिचुअल हो गया हूँ। और मतलब अंदर से एक एनर्जी, अलग सी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को टैरो रीडिंग आ जाता तो बहुत मजा आता। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। तो मैं हम तो कैसे सीख सकते हैं मैम? मतलब हमारे ऑडियंस भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपनी रीडिंग अपनी फैमिली की या दोस्तों की, मतलब खेल खेल में, या फिर हो सकता है कि आगे करियर चूज कर ले वो कि एज ए टैरो रीडर, क्योंकि मैंने बहुत से देखा है, वेबिनार्स वगैरह भी मैं अटेंड करता हूँ, तो 6 फिगर वगैरह अर्न करते हैं। तो जब पैसे भी है और साथ साथ में एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, तो कैसे कर सकते हैं शुरुआत में? कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए चंदन जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बोलूँगी, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अर्निंग के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। पर सारी चीज़ें यहाँ पे आके शुरू भी होती हैं और ख़त्म भी होती हैं कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ टैरो रीडर, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन पावर, यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होना क्यों जरूरी पावर है? मैम कैसे आएगा? मतलब क्या क्या देखिए, चीजें करना होता है? मैं बताती हूँ। टैरो रीडिंग में आपको क्या करना है, देयर इज नो नीड टू लर्न द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सिंबल ऑफ टैरो कार्ड। डू यू नो, वो एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको सच में टैरो रीडर बनना है, उसमें आपका इंट्यूशन पावर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सो कॉल्ड सिक्स सेंस बोलते थे। सिक्स सेंस जगना चाहिए। कई लोगों का सिक्स सेंस बड़ा क्लियर होता है, कुछ होने वाला होता है उनको पता चल जाता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी टैरो रीडर बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, यू मस्ट हैव टू टेक क्लासेस, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन वेबिनार्स। सबसे पहले मेरा आपको एडवाइस है, आप एक वेबिनार किसी भी अच्छे टैरो रीडर का ज्वाइन करें। आजकल तो बहुत फ्री वेबिनार्स बहुत फ्री वेबिनार्स हैं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा उस वेबिनार को देखने के बाद कि क्या आप ये कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हैं, इट टेक सम टाइम। कभी ये मत सोचना, आजकल मैं बहुत वेबिनार्स में सुन रही हूँ, आफ्टर 1 मंथ यू आर बिकम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। डेफिनेटली यू अर्न वेल, बट आपको किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना होगा, आपको रोज़ अपने लिए कार्ड पुल करना होगा। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, एंड विद इन सम टाइम यू विल सी द मैजिक। आप इतने रेजोनेट करोगे उन कार्ड्स के साथ कि वो कार्ड्स खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। एक कार्ड एक कहानी बताता है,
एक कार्ड आपके करियर को बताता है, वही एक कार्ड आपके रिलेशनशिप को भी बताता है, वही एक कार्ड आपका फाइनेंस भी बता सकता है। टैरो एक ऐसा गेम है, एक ऐसा पावरफुल टूल है। अगर आप बोलें कि आपको डेथ कार्ड या फिर टॉवर कार्ड या फिर स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर आप कोई देखते हैं, आप वो देख के डरें और आपको लगे इसमें तो नेगेटिव ही है आउटकम, नो नॉट एट ऑल। वो आपको ऐसी चीज़ बताता है, दैट ऑन आर नेगेटिव कार्ड्स, वो आपको ऐसा आउटकम बताएगा कि आप अपनी नेगेटिविटी से कैसे निकलें। अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो आपको ये कार्ड्स दिखेंगे। एक कार्ड आपकी सारी चीज़ों को बता सकता है। आप पर्सनल गाइडेंस के लिए, जैसे कि चंदन जी ने बोला, मैं टैरो सीखता हूँ, अब मैंने टैरो सीखा और मैं कितने दिन में रीडिंग ले सकता हूँ? क्या मैं बिगनर होके किसी का रीडिंग ले सकता हूँ? हो सकता है कि मैं आपसे टैरो सीखूं और 1 महीने में, या हो सकता है 2 महीने में सीख जाऊँ। नहीं, आप 28 डेज के पास डेफिनेटली रीडिंग करेंगे। तो 28 डेज के बाद मैं किसी का भी ले सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ प्रैक्टिस के लिए अलग चीजें यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। देखिए, अच्छे वेबिनार्स में क्या होता है, कम्युनिटी बनती है। उस कम्युनिटी में जो अच्छे टैरो कोचेज होते हैं वो क्या करते हैं, क्लासेस के बाद उसी कम्युनिटी में एक दूसरे से रीडिंग करवाते हैं। विद इन 28 डेज वो प्रोसेस होता है। इसको एडवांस टैरो बोला जाता है। जब आप एक दूसरे की रीडिंग करेंगे, यू गेन इनसाइट पावर, आपको पता चल जाएगा। मैम, बीइंग ए टैरो रीडर, क्या मैं खुद की भी रीडिंग करूंगा? जैसे आपने बोला कि मैं खुद का पुल अप कर सकता हूँ, मैं रोज एक कार्ड अपने लिए पुल करती हूँ। तो क्या मैं नए में, मैंने नया सीखा है और नए टैरो रीडर क्या खुद का कार्ड निकाल सकता है? बिल्कुल निकालें। जैसे ही आप टैरो रीडिंग सीखेंगे, आपका पहला काम खुद के लिए पहला कार्ड निकालना है डेली। अगर मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, हो सकता है वो नेगेटिव हो, तो क्या मैं अपने बारे में खुद नेगेटिव सोच सकता हूँ? नहीं, आप देखेंगे कि मेरी सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है या है, तो मुझे इससे ओवरकम कैसे करना है। तो ये चीज मैम एक और ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि बीइंग ए टैरो कार्ड, क्या हम ब्लंट रिप्लाई करना चाहिए और क्या हमें शुगर कोट करना चाहिए? बिल्कुल भी, आपको दोनों काम नहीं करने हैं। ना ही आपको ब्लंटली रिप्लाई करके सामने वाले को डराना है, ना ही आपने अपनी बातों को शुगर कोटेड मैनिपुलेट करके सामने वाले को भगाना है। बीइंग ए गुड टैरो रीडर, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने बड़े स्पष्ट और तरीके से रखें, बिना डराए, बिना फेयर के। फिर देखिए, साथ में आउटकम रखें, हाउ यू आउटकम, आप इस चीज़ से कैसे निकलेंगे, उसका सोल्यूशन साथ में दें। हम तो ऐसे ही करते हैं। जो टैरो रीडर्स फेयर्स में डाल के आपको करते हैं कि आप ऐसे करो, ये करो, इतना वो कर लो, ये कर लो, तो आप ऐसे टैरो रीडर्स से दूर रहें। वो आपकी लाइफ को और पजलिंग बना देंगे। मतलब टैरो रीडर हमें कुछ भी बता सकते हैं, आप ये कह रहे हो? नहीं चंदन जी, ऐसा कभी नहीं होता। कैसे, मतलब क्या वो ऐसा क्या करेंगे? कुछ हमें पता तो रहना चाहिए ना। मैं देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे सुन रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो और टैरो रीडर्स के पास भी अपनी रीडिंग करवा के आते हैं। कई क्लाइंट्स तो ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे जाने माने टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा के आते हैं, ऊंची दुकान और फीका पकवान, बट दे आर गेटिंग वेरी फियर्ड। वो बोलते हैं, मैम हमें तो ऐसे बोला है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है। टैरो से हम ये भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, मृत्यु होने वाली, ये सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है। देखिए, हर चीज़ की मर्यादा होती है, बाउंड्रीज होती हैं, राइट? इस काम की भी मर्यादा है। हमेशा अपने बाउंड्रीज में रह के काम करना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कभी भी बर्थ एंड डेथ वी विल नेवर प्रिडिक्ट। वो तो गॉड ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं है। ऐसे तो हम अपनी मृत्यु जान लेंगे, मैं कब मरने वाली हूँ। देन आई नो माई सेल्फ ऑल्सो। ये तो हो सकता है। तो ये मिथ हैं, इन पे कभी ना जाएं, और ये गाइडलाइंस भी है हर टैरो रीडर के लिए। आपके पास तो ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे मैम कि मेरी मृत्यु कब होगी, ऐसा, मतलब ये बला बला आते हैं, मतलब देखिए, नॉर्मल सी चीज है। बिल्कुल। देखिए, माइंडसेट पे डिपेंड करता है। पीपल आर वेरी पजल, दे आर वेरी टायर्ड इन देयर लाइफ। Doesn't matter how much they earned, doesn't matter how much they happy in their life, still here is a huge problems जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाते। सो मेरा सजेशन यही है, सब टैरो रीडर्स को भी, और जो मैं खुद भी करती हूँ, वी आर हेयर टू हेल्प द सोसाइटी, वी आर हेयर टू हेल्प द पीपल। तो अर्न करना, इंडिपेंडेंट होना, उसके साथ साथ कार्मिक सिचुएशन अच्छा बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना रीडिंग, अपना काम ऑनेस्टी के साथ करें। जितना हो सके अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी से पेश आएँ और उनको कभी भी फियर में मत डालें। अगर कोई चीज़ आपको नेगेटिव दिखी है तो अच्छा टैरो रीडर तो यही करता है। लेकिन जो क्लाइंट्स कई बार आते हैं तो हम भी उनसे सुनते हैं, जैसे मैं भी आपसे सुन रही हूँ। तो अगर कोई फेयर आपको दिख रहा है, उस फेयर के साथ उसको उसका हल भी बताएं, उसका ओवरकम भी बताएं, दैट हाउ यू ओवरकम फ्रॉम योर फेयर। ओके मैम, जैसे आपने मेरे को बताया कि आप 15+ ईयर से टैरो कर रहे हो,
आपके लाइफ में मतलब ये 15 साल की जर्नी में कुछ तो एक ऐसा केस होगा जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक ओवरऑल मतलब हम कह सकते हैं कि गाइडेंस देने के लिए कि क्या टैरो रीडर एक नॉर्मल पर्सन को गाइडेंस देगा, और मतलब जो क्वेश्चन ऐसा हो जो यूनिक नहीं हो हर किसी के दिमाग में कि मैं ये क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, मतलब 10 में से 8 लोग आपसे वो क्वेश्चन पूछते ही हो। बिल्कुल। तो एक वैसा गाइडेंस दे दो मैम आप। देखिए गाइस, 10 में से 8 लोग मेरे पास ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैं यही बोलूँगी, ब्यूटी इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ब्यूटी से ज़्यादा लोग आजकल बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार कपल्स आते हैं, लड़की बहुत सुंदर होती है, लड़का नॉर्मल सा होता है, स्टिल दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसके बाद वो डिच करते हैं, फिर वो भागते हैं इधर उधर। तो मेरा सबसे ज़्यादा आज के यूथ को मेरा यही है, इवन मिडल एज लोगों को भी मेरा सजेशन है कि ट्राई टू सेट योर बाउंड्रीज, rather it's your relationship, rather it's your finance, rather it's your luxuries, in all the matters, rather it's your friend circle. बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टैरो रीडर मेरा सबसे बड़ा गाइडेंस आपको यही है, ट्राई टू सेट दैट बाउंड्रीज नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ टू। ठीक है ना? अगर आपकी खुद की बाउंड्रीज होंगी ना, सामने वाली को दिखेंगी। यस मैम। मैम आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और थैंक यू हो सो सकता है मच। कि दर्शक भी हमारे बहुत खुश होंगे। बहुत Thank अच्छी you. अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस की है।